महाकुंभ से महासंवाद में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख परम पूज्य स्वामी जी चिदानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। स्वामी जी, इस महाकुंभ को आपकी दृष्टि से देखा जाए तो क्या कहें? मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा है जब पूरे विश्व के लोग मानने लगे हैं कुछ तो है भारत में, कुछ तो है सनातन में। जहाँ 43-44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ऐसे में नो केओस, नो क्राइम, नो कॉन्फ्लिक्ट, एवरीबडी इज कमिंग, जस्ट वन डिप, अमेजिंग। उनको लगता है ये कमाल हो गया, ये कैसे संभव है? और ये संभव है। और भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में योगी जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो इस पूरे मेले को, कि मेला किसी भी दृष्टि से कहीं से भी मैला ना होने पाए, ये जो प्रयास किया है, लोगों ने मेले को भी मेले करने का प्रयास किया। नैरेटिव भी घड़े, नारे भी घड़े, लेकिन उन सब के बावजूद लोगों ने दिखाया, वाह, हर जगह करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, हर घाट लोगों से, उनकी आस्था से, उनके भाव से पटा हुआ है। फिर भी लोग कहते हैं भारत बटा हुआ है। कहाँ बटा है भारत? यही तो महासंवाद है जो पूरे विश्व को देखना चाहिए, केवल बातों में नहीं बल्कि एक्शन में, थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिस में, कि कैसे पूरे देश के लोग यहाँ पर महाकुंभ में महासंवाद कर रहे हैं। कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा और संवाद हो रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कोई छोटा है कि बड़ा है, कोई ऊंचे के नीचे, संवाद हो रहा है। बस इस देश का संगम ही संवाद है, संवाद ही संगम है। और संग्राम से शुरू हुई ये कथा, देवासुर संग्राम से। मैं कहना चाहूँगा ये संग्राम की नहीं बल्कि संगम की कथा है। ये सागर मंथन की नहीं बल्कि स्वयं के मंथन की कथा है। ये अमृत मंथन की नहीं, आत्म मंथन की कथा है, जहाँ खुद का मंथन करना है। मैं कहाँ खड़ा हूँ? क्या हिंद फर्स्ट है कि नहीं मेरे ब्लड में, मेरे एजेंडे में? मेरी प्रोफाइल तो बन रही है, लेकिन मेरे देश की प्रोफाइल बने उसके लिए मेरा क्या योगदान है? जिस दिन ये बात हो जाएगी, संगम का स्नान हो गया, डुबकी तो संगम में लाके लोग चले जाएंगे। हमें तो रोज इनर संगम में डुबकी लगानी है कि हम कहाँ खड़े हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू अस, व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू आवर नेशन। लुक एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कमाल नहीं है? अकेले व्यक्ति, सुबह यहाँ, दोपहर यहाँ, शाम वहाँ, रात वहाँ, और उसके बाद भी लगे हुए हैं, गालियाँ खाकर भी लोगों को गले लगा रहे हैं, अपमान झेल कर भी देश का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने आप में ही इतना बड़ा संदेश है। यही महासंवाद है। संवाद बातों में नहीं होता है, संवाद एक्शन में होता है। संवाद हमारे रिएक्शन में होता है कि कब कैसे हम रिएक्ट करते हैं चीज़ों को। कई लोग रिएक्ट करके जी लेते हैं। बात ये रिएक्ट करने की नहीं है, रिफ्लेक्ट करने की है, इंट्रोस्पेक्ट करने की है कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। क्या छोटी छोटी बातें घड़ के कुछ घटाने की कोशिश करें, या जो घटा है उसको भी संभाल के आगे बढ़ाने की कोशिश करें देश को। जब भी कुछ घटता है तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सैनिक होने की जरूरत है। हम लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं कई बार। पैनिक ना क्रिएट करें, सैनिक बने। सोचे तो सही, कहाँ ऐसा होता है? किस देश में होता है? किस मुल्क में होता है कि इतना माहौल बदल दे कि 43-44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और उसके बाद भी लोग चले आ रहे हैं, रास्ते बंद करने पड़ रहे हैं, लोगों को अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है, गाड़ियों के प्लेटफॉर्म बंद, स्टेशन बंद करने पड़ रहे हैं, कृपया मत आइए, क्योंकि भीड़ बहुत है। इसलिए नहीं कि मत आइए, इसलिए कि किसी को कष्ट ना हो। अपना परिवार ही तो है ना। तो जो लोग आए उनको भी पता है कि सारे रास्ते जाम हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने इस देश के सनातन का जाम पिया है। उनको लगता है कि नहीं, इस देश में दम है, इस संगम में दम है। ये बातें नहीं है, ये बातों से उठकर जीवन है। लेकिन स्वामी जी, साजिशें तो बहुत हुई इसको बदनाम करने की। साजिशें भी हुई, लेकिन साधना भी कम नहीं है। लोग साजिश करें, ये उनका दिल है,
लेकिन साधना करने वालों का भी तो प्रभाव है। यहाँ लोग बैठकर साधना कर रहे हैं, वो साजिशें कर रहे हैं, लेकिन देश साजिशों से नहीं साधना से चलता है। एक स्वामी जी, हमने बहुत सारे विदेशी भक्तों से यहाँ पे बात की, हर किसी का एक ही बात कहना है, अमेजिंग। तो उनको इन कोई चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सच में वो लोग यहाँ भक्ति करने आए, ऐसा माहौल है। ये अपने वालों को ही है मुसीबत कि जब देखो जहाँ देखो छोटी छोटी बातें क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। अरे यार, एक मौका मिला 140-44 साल के बाद, कम से कम यहाँ होने का मौका मिल रहा है, यही बहुत है। यहाँ पहुँच तो गए, धक्के कहाँ नहीं धक्के खाते लोग। बड़े बड़े शो होते हैं तो लोग लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, वहाँ भी जाम लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पूरे विश्व से लोग आए, अभी आप देखेंगे, अभी देखेंगे सैकड़ों विदेशी कैसे झूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा कितना भाग्य है। विश्व फलक पे एक मैसेज तो जरूर जाएगा स्वामी जी। चला गया, अब अपने वालों को मैसेज भेजना है, कमान। उनका भी दिल बदल रहा है, उनको भी लग रहा बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी भी शक्लें बदल गई हैं, उनकी भी अकल बदल गई है। इस सारे मेले की शक्ल को देखकर उनकी अकल बदल गई है। इसलिए पूरे विश्व के लोग आके आनंद ले रहे हैं, और थोड़े से लोग हैं अपने यहाँ भी, ऐसा नहीं कि सारे। इस देश की भक्ति कमाल है, इस देश की आस्था कमाल है, तभी तो यहाँ पर इतने 44 करोड़ लोग ना चुके हैं। क्यों? क्योंकि आस्था ही तो है। कौन व्यवस्था देख रहा है? व्यवस्था भी बढ़िया की है, लगे हैं, जुटे हैं, डटे हैं, सारे थके नहीं है, टूटे नहीं है, लेकिन फिर भी आस्था आस्था है। ये आस्था का संगम है, और ये आस्था से अस्तित्व की यात्रा है। स्वामी जी, हमने आप देख रहे थे कि आप एक एक कचरे के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे कि प्लास्टिक फ्री, और सबसे अनोखा शिविर हमने देखा है यहाँ पर, जहाँ पे 0 प्लास्टिक का यूज हुआ है। तो इससे क्या संदेश देना चाहिए? ये हमें स्टायरोफोम, थर्मोकोल, प्लास्टिक, किसी भी चीज़ को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंभ एक मैसेज है। यहाँ पर लोगों को लगना चाहिए कि यहाँ पर गए थे, गांव, मेरा गांव नहीं खो गया। वहाँ भी गांव के टटरे लगे हुए हैं, गांव के छप्पर लगे हुए हैं, उस छप्पर में बैठे लोग हैं जो इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो जहाँ से गुजरता हूँ, कोई भी प्लास्टिक दिखता है, मैं कहता हूँ हटाओ इसको, मैं खुद हटाने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि एक जगह से हटेगा, दोबारा कोई नहीं डालेगा। नहीं तो एक पड़ा है, दूसरा पड़ा है, तीसरा पड़ा है, सब वही कचरा कर देंगे, ढेर हो जाएगा। माना कि ज़मीं को गुलजार ना कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। इसलिए जहाँ से गुजरे चुनते चलें, बुनते चलें, और अपने देश को बढ़िया बनाते चलें। और स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है। रहेगा स्वच्छ भारत तो बनेगा स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत ही सशक्त भारत, समृद्ध भारत और सनातन भारत बनेगा। मुझे तो लगता है सनातन है तो भारत है, भारत है तो सनातन है, सनातन है तो सेक्युलरिज्म है। नो सनातन नो सेक्युलरिज्म, नो सनातन नो संगम। ये सारा इसलिए कि सनातन बचा हुआ है, ये सनातन का खेल है, ये सनातन की माया है। इसलिए हमें सनातन को बचा कर रखना है। उसके लिए अपने घरों में अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, अपने मूल से जुड़ना है, अपने मूल्यों से जुड़ना है। वैल्यूएबल चाहिए, लेकिन वैल्यूज को ना भूल जाए, इसका ध्यान रखना है। यही तो महासंवाद है इस महाकुंभ का। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने जो संदेश दिया है स्वच्छ भारत का और जिम्मेदार नागरिक बनने का, हमने हर जगह पे देखा है कि स्वामी जी खुद एक एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं। अब हमारी जवाबदारी है कि हम एक एक चीज पे ध्यान दें, और भारत महान है उसे और महान बनाएं। कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ विवेक कुमार भट्ट, प्रयागराज। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।